मन कितना अच्छा रतिबाला रखवाला लाल मोती
Thank you.
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वचैतन्यरूपं तम् आद्या विद्या च धीमहि बुद्धियो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संपन्विते भद्राहितो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वबाधा प्रसन्नं त्रैलोक्याखिलेश्वरीं एवे त्वया कार्यसिद्ध्यर्थसूरये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए आदिशक्ति अम्बे मात की, महासरस्वती मात की जय, महाकाली मात की जय। उपस्थित हुए आदरणीय भक्तवृंद, आज 6वें दिन में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं। गृह मालिक हमारे भाई जयराम, उनके सफर परिवार, माता पिता के समस्त भाई, जितने ही रिश्तेदार हैं सब यहाँ आए हैं। उनके निमंत्रण को स्वीकार करके सभी के ऊपर माँ भगवती की कृपा रहे, यही व्यास गादी से और शुभकामना मैं दे रहा हूँ। मंडली जो है, बेटे लोग सब बहुत अच्छा भावपूर्वक आते हैं और कीर्तन गाते हैं, और इनके भी माँ जगदम्बा की आसीन कृपा हो, यही शुभकामना। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि च महागौरी चाष्टकम नवम सिद्धिधात्री च नवदुर्गा प्रतिरता। आज के छठी रात्रि में जो माँ कात्यायनी के नाम से जानी जाती है और उनकी रात्रि है आज। अलग अलग माँ का स्वरूप है, अलग अलग माँ की शक्ति है और अलग अलग उनकी कृपा बरसती है, ऐसे देवी भागवत में वर्णन है। तो चले कथा में प्रवेश होने से पहले जो भावपूर्वक जो कीर्तन हमने चुना है भाई के प्रति, और आज तो उस पर जरूर माँ की कृपा बरसेगी। भाव से सभी लोग गाएंगे। बड़ा सुंदर कीर्तन है। जो लोग अब पहली बार सुन रहे हैं, आए हैं, और वो सब जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
बड़ा भाव से भरा हुआ वाणी संतों ने लिखा है इस भजन में। हर एक मेरे भागवत सप्ताह राम कथा देवी भागवत में भजन तो मैं गाता हूँ, हमेशा रोज होता है कहीं, और लोग सब झूमने लगते हैं, बताने का काम नहीं, क्योंकि वो भाव अंदर से उमड़ जाता है। हर एक पग आपके डगमगाने लगता है। ऐसे प्रेम रस में कथा हो, लगता है कि सागर के तट पर कहीं हम बैठे हैं, भागीरथी के तट। ऐसा एक भाव उमड़ता है। छोटा भाई जयराम, इनके कहने से आज कथा कहाँ होना था, हनुमान मंदिर में, लेकिन कथा यहाँ इसी तट पर हो गया आज।
ये रहा। तो जहाँ पर भाग लिखा है वहाँ पर होता है। कल के कथा में देवी की कृपा सूरत राजा के ऊपर कितनी बड़ी हुई वो आप सब जानते हैं। राजा थे वो, लेकिन संत के मिलने से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और राज को त्याग कर माँ की भक्ति में लग गए। कितना सुंदर शिक्षाप्रद बातें कल सुनी। लोग राज सिंहासन पर बैठते हैं आज के समय में तो छोड़ना नहीं चाहते हैं अंत समय तक, लेकिन समय की बात है। और आप जो 4 अवस्था है जीवन में और उसको पार करने के लिए हर एक सीढ़ी है। सब दिन काम भी नहीं कर सकते लोग। कई अपने लोग हैं जो 70 के भी हो गए तो अभी भी करते हैं, सब कुछ पूर्ण है, फिर भी रिटायरमेंट नहीं लेना। अरे पंडित जी बोर्ड हो जाएंगे। हमने बोलता है चलो अरे सेवा में लग जाओ ना मंदिरों में सेवा में लग जाओ, नहीं बोर्ड होगी। आप जानते जितने रिटायरमेंट लोग हैं, गोरे लोग आप देखते हैं हॉस्पिटल में या कोर्ट में, सब सेवा में बैठे हैं। ऐसे सेवा जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो आराम से। जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं मिलेगी। आज है इतना तो थोड़ा और, कल इतना है तो थोड़ा और, उतना है तो थोड़ा और। मन तो मानता नहीं ना, मन मतंग माने नहीं, कभी मानता नहीं है। राजा सूरत संत के वाणी सुनकर भगवती में लीन हो गए और भगवती जगदम्बा के चरणों में समा गए। कितनी दिव्य कथा थी कल। आज की कथा नवा परायण, चौथा विश्राम, भगवती जगदम्बा का सुंदर सा कथा जो हृदय को छू लेगा। सुख, कल्याण, आनंद, शांति और पुष्टि प्रदान करने वाली रुद्र पत्नी देवी भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं, संत करते हैं, व्यास जी करते हैं कि हे जगदम्बे, आपकी शक्ति से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करता है, विष्णु रक्षण पोषण करता है, शंकर जी संहार करते हैं। आपकी ही कृपा से शक्ति है, अपार शक्ति है। हे भगवती जगदम्बा, सभी देवता कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन कृपा आपकी होती है तभी होता है। आपकी कृपा ना हो तो पत्ते भी नहीं हिल सकते हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवती जगदम्बा के वो रूप जो रुद्र के पत्नी है, देवी भगवती पार्वती, हे माँ, आपकी ही शांति से कुर्म तथा शेषनाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। आपकी ही कृपा से जो धरती है वो शेषनाग के ऊपर टिकी है। माँ की कृपा है। हे जगदम्बा, गगन में आपके प्रकाश छाई हुई है। हे माँ, इस सारे भार आपने संभाल कर रखा है जगदम्बा। हे कालिके, हे अम्बे, सचराचर प्राणियों को भोग प्रदान करने वाली आप ही हैं। आप ही की शक्ति है। आपके अंशों से ही प्राणियां जीवित हैं। हे माँ, आपकी उदारता ही चाहिए। हे जगत जननी, विद्या भी आपसे मिलती है। सरस्वती विद्या की माँ है।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भवन्तु मे सर्वदा। आज तो नहीं, पहले हमको याद, हमारे समय में भी स्कूल में जाते थे तो हमारे दादाजी हमेशा बोलते थे, सरस्वती का ध्यान किया कि ऐसे जा रहे हैं। आजकल तो कहाँ ध्यान है, भाग दौड़ में भाई, ऐसी भाई सब बच्चे निकलते हैं हाली हाली अपना मोबाइल चेक करते हैं। हो गया ध्यान। कम से कम ये भागवत देवी कथा से कुछ प्राप्त हो, हमारा उद्देश्य यही था भाई के साथ में। और भाई ने बोला कि हाँ कथाएं तो बहुत हैं, कथाएं तो श्लोक में मैं बोलूँगा तो समझ में नहीं आए, लेकिन आराधना करना है, वैष्णवी देवी का आराधना करना है, सरस्वती की आराधना तो करना ही है, विशेष करके बच्चों। आजकल तो बच्चों से पूछो सरस्वती कौन है तो नहीं, डोंट नो, नहीं मालूम। बताना चाहिए, हमारा धर्म है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सरस्वती का ध्यान किया। जब कोई भी गुरुजी पढ़ाते हैं संस्कृत तो पहले सरस्वती का ही वंदन होता है, मंत्र उच्चारण से पहले। तो सरस्वती माँ देवी की कृपा से विद्या प्राप्त होता है। और कई लोग पुराने समय में प्राप्त किया है आज धरती पर, यहाँ भी जो लोग जानते हैं, माँ की कृपा से लॉयर बन गए, डॉक्टर बन गए, कितने बड़ी शिक्षा प्रदान की है माँ सरस्वती ने। लेकिन श्रद्धा होना चाहिए, तो अगर लगन नहीं है तो कैसे होगा। सिर्फ माँ के आगे आकर बंधन कर लिया। हमारे शास्त्रों में तो हर एक पग पर मंत्र लिखा है कि घर से निकलो तो मंत्र, खाने बैठो तो मंत्र, सोने जाओ तो मंत्र। लेकिन कहाँ है आज के समय में, हालिया लिखा लिया, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचान अन्यम चतुर्विधम। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अन्न को मैं पचाता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणाप्राण समायुक्ता। 5 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ, भगवान के सिवा और कोई नहीं पचाता है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो हम खाते हैं उस कैसे पचता है और रुधिर सब कैसे बनता, तो भगवान बोले मैं अंदर में मैं बैठा हूँ। अभी आगे तो कृष्ण जाने आप कैसे खाते हैं और कैसे भगवान देखकर पचाते हैं, राम राम। लेकिन पचाते हैं कैसे भी, देश काल समय में लोग तो खाते पीते भी हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आज घर से निकलते तो प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा। घर से निकलो तो ये मंत्र बोल दो। सभी मंत्र हैं, लेकिन हम आजकल के ज़माना में तो कहाँ समय नहीं है, हाली 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 चले जाते हैं, भूल भी जाते हैं, खाने के लिए भूल जाते घर पे। सोने के मंत्र हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, मैं सोने जा रहा हूँ, वासुदेवाय हरे, प्राण की रक्षा करना। सो जाऊँगा, कहीं सो पूरा दिन नहीं सो जाऊँ, हमेशा के लिए नहीं सो जाऊँ। तो कृष्ण का ध्यान करके सो जाओ। सो भी गए तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन हम सोने जाते हैं तो तमाम इच्छाएं, अभी कल उठ के जाना है, वहाँ से करना है, वहाँ से वो करना है, सो गए। इच्छा करते करते सो गए। स्वप्न में भी दर्शन आता है कोई कुछ।
अरे अभी तो वहाँ पे ऐसे हो गया। सीताराम, ये कथा से कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। ये जो मंत्र मैंने बोला ये मंत्र सही है। जो लोग मंत्र को जानते हैं, बोले नहीं जानते फिर भी भगवान के ध्यान लेकर सो जाओ बस। जो मंत्र है वो वासुदेवाय, बस सोया तो नींद आई। जागे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले तू सरस्वती। दोनों हाथ को देखो, कराग्रे वस्ते, ये हाथ में रेख लिखा, रेख में क्या है आज क्या क्या प्राप्ति होगा, कितना भाई कितना आ जाएंगे कार आपके घर, कितना सेविस करोगे, ये सब लिखा है भाग में। तो इसलिए कुछ कुछ संत महात्मा तो पहले उठकर पहले मत देखते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले तू सरस्वती, ये मंत्र बोलकर फिर सरस्वती का ध्यान करके तब पग नीचे रखते हैं और भूमि को नमस्कार करते हैं। ऐसे कूद के उतरना नहीं। आजकल तो देर हो गई, भागो। अरे तो कहने का मतलब ये है कि मुझे मालूम है कि समय नहीं मिलता है यहाँ देश काल में। कभी कभी खाने का समय भी खड़े खड़े भी खा लेते हैं। खाने का भी विधान बताइए भाई, खाने का भी विधान है। आप बैठ के खाओ, ध्यान करके खाओ, तो आपके बुद्धि जो है वो तेज होगी और आपके जो आयु की है वो वृद्धि होगी, छीन नहीं होती। खाने पीने सोने में जो संयम प्रदान करता है उसकी आयु लंबी होती है, ये शास्त्र कहता, मैं नहीं। आप 12 बजे तक जागो, फिर 8-9 बजे तक सो। हमारे दादा लोग, पुराने आजा लोग कहते थे 5 बज गया खाट में नहीं रहना है, उठो गाय लेकर जाओ। 11 बजे जो उठे। हाँ, तो सूर्य नारायण के उदय से जो उठता है उसकी आयु बढ़ती है। आप ध्यान से सुनना। तो जो अपना उम्र लंबा चाहे तो अब 5 बजे उठ जाए। हरि ओम। और सूर्य के दर्शन करें। पिताजी जानते होंगे, सूर्य को नमस्कार, हाँ, सूर्य को अर्घ दो। सूर्य की किरण आपके ऊपर पड़े तो उसकी बड़ी महिमा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये शास्त्र कहता है। ये देवी भागवत का कुछ ज्ञान में बोला, ऐसा प्रचार करो। कम से कम 20 में से 2 लोग तो ले लेंगे। सूर्य को नमस्कार करो, सूर्य उदय से पहले खाट से उठ जाओ, फिर खा पी कर थोड़ा फिर आराम थोड़ा करना है कर लो। मैं भी कभी कभी करता हूँ, लेकिन 10 बजे ऐसे कभी कभी। सुबह में तो संध्या करना होता है ब्राह्मण को, वो टाइम नहीं सोना। हम लोगों के पास तो संध्या करने के टाइम होना चाहिए। सुबह में 12 बजे तो कम मिलता है, शाम को भी गायत्री मंत्र का जाप। ये जो पूजा पाठ मंत्र चलता है किसके शक्ति से? गायत्री के। गायत्री ही हम लोगों का पराशक्ति है। तो जो संध्या करता है वही तो दीप प्रज्वलित करे, संध्या करे, करन्यास करे। तो इससे ही पंडितों का जो मंत्र की ताकत है वो यजमानों के ऊपर आता है। ऐसे वेद मंत्रों में वर्णन है। मंत्र का मंत्राधीनो देवा ते मंत्रा ब्राह्मणो धीना। कहने का मतलब है आज जगत जननी की जो कृपा है और वो आदि शक्ति जगदम्बा जो पार्वती है उनकी ही शक्ति है। एक सार में बताया है कि जितने कलेश हैं जो पार्वती की पूजा आप सब जानते हैं, जो कन्याएं हैं, इसको भी ध्यान से सुनो, जो शक्ति है देवी कन्याएं, उनको पार्वती की पूजा करना चाहिए। सीता ने पार्वती की पूजा की थी तो राम भगवान मिले पति। आजकल के जितने बेटियां हैं, शक्ति का ध्यान करो, अच्छे घर में विवाह होगी, अच्छे पति देव मिलेंगे। इसका सार यही है।
देवी की आराधना करो कि हमारा कुल में बढ़ती हो, हमें जो पितृकुल है उससे छुड़ाकर पति कुल में जाना है। हे शक्ति, और आपकी कृपा हो। इसलिए विवाह संस्कार में हमेशा मैं कहता हूँ, कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्या एक वो रत्न है जो सब रत्नों से ऊपर है हमारे सनातन धर्म में। अन्नदान तो किया, भूमि दान किया, गौ दान किया, सोना भी दिया, पैसा भी दिया, लेकिन कन्या की सीढ़ी सबसे ऊपर है। शुक्ल यजुर्वेद में इसका श्लोक आया, कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। क्यों? कि ब्राह्मण को आप कितना गौ दोगे वो दूसरे को बेच देगा, भूमि कितना रखेगा वो किसी न किसी को बेचेगा, अन्न भी किसी को देगा, पैसा भी कहीं लगाएगा। लेकिन कन्या एक ही बार दान होती है, एक के हाथ, बार बार दान नहीं होती, एक बार बस। इसके लिए संकल्प बहुत बड़ा होता है विवाह संस्कार में। जितने पिताजी यहाँ बैठे हैं जिनके पास कन्या थी, जिन्होंने दान किया, उनके मन में वो भाव आज प्रज्वलित होता होगा। पंडित जी जब श्लोक बोलते हैं, राजा दशरथ जब सीता को दान कर रहे थे तो तुलसीदास को एक चौपाई लिखना पड़ा। राजा दशरथ तो निर्गुण के जनक, राजा जनक निर्गुण के उपासक थे, राजा जनक। और जब सीता को दान कर रहे थे तो तुलसीदास जी को ये श्लोक लिखना पड़ा, रहे हो कहावत परम विरागी, सिया देख धीरता भागी। इतने वैराग्य, कोई ममता मोह नहीं सताता था उनको, राजा जनक को। सुनैना को तो था लेकिन राजा जनक को नहीं। लेकिन जब कन्यादान के संकल्प आया तो उसके धीरज कहाँ चली गई और नेत्रों से आंसू बहने लगे। सिया देख धीरता भागी, रहे हो कहावत परम विरागी, परम तेजस्वी। लेकिन एक बार हर एक पिता यहाँ हो, कन्यादान के समय चाहे कितना भी वो गंभीर हो, लेकिन एक टाइम उसका वो टूट जाती है, वो कि अश्रु चलने लगती है, वो दया आ जाती है, वो भाव आ जाता है। ये सनातन धर्म की विचार है, मैं नहीं कहता हूँ, हर एक पिता जानता है। कन्यादान के समय पिता के हृदय टूट जाता है। माँ तो होती है, माँ तो ममता है, करुणा है, जन्म दिया सब कुछ, लेकिन हर एक कन्या पिता के करीब रहती है। ये हमारा सनातन धर्म का एक विचार है। और माँ के करीब तो बेटा होता है, किशन। हाँ, माँ की ख्याल बेटा रखता है, लेकिन बेटी पिता के ख्याल, चाय पिया, खाना खाया, आज भी इस धरती पर है, हमने देखा। तो कहने का मतलब ये है कि माता जगत जननी की जो एक कथा छोटा है, ये सरस्वती और पार्वती की कथा, हर एक क्लेश को हरने वाली माँ जगदम्बा, हर एक कन्याओं को और मार्ग देने वाली वो पार्वती। पार्वती की आराधना करें, उसमें शक्ति है, माता जगत जननी की ताकत है। कालरात्रि स्वरूपा इंद्राणी सिद्धि बुद्धि स्वरूपनी वैष्णवी माता दुर्गा मेरी कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। अनेक नाम बताया है। ऋषि बोले कि ये माँ आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में तो इसकी और भी ताकत है। माँ की ताकत ऐसा आप नहीं सोचे, माँ की ताकत कलयुग में और हनुमान जी की दो ताकत बहुत ताकतवर है कलयुग में। आज भी हनुमान जी चारों युग में हैं। ऐसे तो 7 ऋषि हैं, अश्वत्थामा,
बलिर्व्यासो हनुमानश्चाभीषण कृपाचार परशुरामश्च ये सप्त चिर्ण जीवन आज भी धरती पर ये विचर रहे हैं भारत के भूमि में। ये आज भी अश्वत्थामा को आज भी दर्शन करते हैं संत लोग। बलि व्यास हनुमान कृपाचार परशुराम आज भी वन में उधर घूम रहे हैं भारत में। ये भारत भूमि की महिमा है। जय भारत माता की जय। इसलिए भारत माता की जय। आज भी वहाँ पर हमने तो कई बार दर्शन किया है कुछ कुछ जगहों में, जहाँ पर लगता है कि हाँ अरे 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 रोए रोए खड़े हो जाती जब यहाँ पर बात आती है। इतनी ताकत है। तो यहाँ पर हे देवी भगवती मुक्ति प्रदायिनी, तुम्हारे चरणों में बंधन, हर एक रूप में तुम्हारा और भक्ति से ही भरी हुई आप जगदम्बा हैं, आप महाकाली हैं, आप महासरस्वती हैं, आप महालक्ष्मी हैं, धन को देने वाली। सब चीज़ आप देखें कहाँ से आता है, माँ की ही कृपा से। आपको पैसा चाहिए तो सब लोग अभी लोग फ़ोन करते रहते हैं, पंडित जी आप धनतेरस की पूजा तो फ्री हो ना, आप करा देना। साल में एक बार तो हमको भी याद करते हैं वो लोग तो हम जाते हैं, व्यापार जितने चलती है तो वहाँ पर लक्ष्मी घट कलश स्थापना होता है, कुबेर का पूजन होता है, कुबेर का यंत्र की पूजन होती है। ये सब विधान है धनतेरस का। और फिर महालक्ष्मी का पूजन तो आप सब जानते हैं, अमावस की रात आप सब महालक्ष्मी के पूजन करना। और उस कथा को, महालक्ष्मी की कथा को कल मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा, समय को मद्देनजर रखते हुए। बोलिए महासरस्वती मात की, महालक्ष्मी मात की, महागौरी मात की जय। चलो ठीक है, चले आरती के लिए। अब समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया, क्षमा करेंगे। आरती की तैयारी, दो आरती है।
पुष्पे देवता विवंदनम। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण देव की जय। राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नीराजनम समर्पयामि। आरती को रख देंगे और भगवती स्तोत्र का पाठ और उसके बाद में आरती के दर्शन। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय जय
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ठीक है, थोड़ा सा सूचना है, आरती के दर्शन सभी लोग करें, ले लो। और कल जो है पुनः एक बार फिर से कथा में प्रवेश होंगे हम सब। और शनिवार को जैसे कि मैंने बताया कीर्तन के बाद और माता के 1008 नाम से उनकी स्तुति है, बंधन है। और जो यजमान है वो बैठकर फूल और चावल छोड़ेंगे हर एक नाम पर, अर्चना पूजन होगी उनकी। और उसके बाद में आरती होगी। और जो 8वां दिन है शनिवार के दिन ये होगी। और उसके बाद में कन्या पूजन होगी। तो जो लोग कन्या पूजन करना चाहते हैं वे यजमान को संपर्क करें, क्योंकि यहाँ कन्या पूजन होगी उसी दिन आरती से पहले। और उसके बाद में रविवार जो है ठीक रविवार को ठीक 10 बजे कार्यक्रम यहाँ संपन्न होगा। सभी देवताओं की पूजा होगी, भोग प्रसाद आदि का यहाँ पर भोग लगाई जाएगी माँ जगदम्बा को। और उसके बाद में जो हवन यज्ञ है, त्रिकोण कुंड के निर्माण होगा यहाँ पर। माँ की जो पूजा है, जो हवन कुंड है वो त्रिकोण कुंड बनाई जाएगी। और उसमें लघु और चंडी यज्ञ होगा। उसके बाद में जो सुहागिन पूजन है वो भी होगा यहाँ पर। तो जो पूजन करना चाहते हैं वो गृह मालिक भाई जयराम और बैंक को कॉन्टेक्ट करें और आप भी उसके भाग हो सकते हैं। ये नहीं सोचे कि ये कर रहे हैं, लेकिन आप सबको मौका है। नव कन्या पूजन, सुहागिन का पूजन, ये सब आप कर सकते हैं मन्नत मान करके, उसमें भगवती की कृपा होगी। तो चलें और आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक। शनिवार को थोड़ा सा खाली आ जाए, अगर 7 बजे ही अगर हम लोग ये अर्चना पूजन कर लेंगे तो ठीक होगा। कारण कि सभी के लिए महाप्रसाद भी है और बड़े संख्या में लोग आएंगे ना। आज भी महाप्रसाद सभी के लिए है, तो आप सब प्रसाद और महाप्रसाद लेकर जाना। और यहाँ पर अभी थोड़ा कीर्तन तो होती नहीं। और रविवार को आप 10 बजे से थोड़ा पहले आ जाए तो केवट संवाद नौका पार होगा और केवट जी नाव पार कराएंगे, उसका भी सुंदर दर्शन आप कर सकेंगे। ठीक, आइए, बहुत सुंदर ढंग से जयराम भाई कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ कथा ही सुने, लेकिन कथा का सार तो मिलता ही है, लेकिन उससे पहले जो जो काम इन्होंने किया है वो साधुवाद मैं दे रहा हूँ कि ऐसा करना है। कोई ये देश में कोई वो नहीं होता है, समय नहीं है ना। लेकिन भाई जी जो करते हैं, पोथी यात्रा आगे से हुई गंगा पार, फिर नित्य एक एक भगवान के कीर्तन और पूजन होता रहता है। तो इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि माँ की शक्ति तो सभी के पास है और ऐसे ही कर रहे हैं। तो साधुवाद मैं इनको दे रहा हूँ कि बड़े श्रद्धा से, और अपने ये सहयोगी लोग भी तो अपने सहयोग को प्रदान कर रहे हैं और इन्होंने भी जो श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं उनको साधुवाद। माँ की कृपा अवश्य होगी भाई। जय सिया राम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रार्थनां समर्पयामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। ओम स्वस्ति स्वस्ति। ठीक, धन्यवाद। सबको जय श्री सीताराम। जय श्री मैया को मिले बनाए
Yeah.
Hare